ये कभी नहीं बताया जाता है कि आपको अपना ये रेज्यूमे कैसे लिखा जाता है या इंटरव्यू कैसे दिया जाता है या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है जॉब के लिए। तो स्टूडेंट तैयार रह जाए उन चीज़ों के लिए जो कि उसकी ज़िंदगी में जिनको फेस करना है उसे, उनके लिए तैयार होना चाहिए। और इसी के लिए ये YDC का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू फेस द जॉब इंटरव्यू। देखिए, आप कोई भी नौकरी लेने के लिए जाए, एक चीज जरूर होती है और वो क्या है, रिटन एग्जाम होते हैं। और आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, प्रेशर है, उसकी वजह से बहुत सारे जॉब्स के अंदर आजकल ये कर दिया कि रिटन एग्जाम जो भी खासतौर से छोटे जो उत्पाद होते हैं, लेकिन अदरवाइज आप थोड़े से ठीक ठाक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको किसका फेस करना पड़ेगा, क्या फेस करना पड़ेगा। और इंटरव्यू ध्यान रखें, इंटरव्यू के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं है। इंटरव्यू क्यों रखा जाता है, क्या है ये, स्टूडेंट्स को जनरली बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनको पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली इंटरव्यू क्यों रखा गया है और उसका पर्पस क्या है, ये नहीं पता होता। इस इग्नोरेंस की वजह से जो है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। देखिए, हम क्या करने जा रहे हैं अभी, इसी आने वाले अराउंड से 60 मिनट्स और सो इस दौरान जो है हम क्या करने जा रहे हैं। पहली बात की, इस सेशन के जो होगा इसके आखिर के अंदर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। कौन सी? नंबर 1, पहली बात तो यह है कि इंटरव्यू के दौरान आप किस तरीके से अपने आप को पेश करेंगे, ये पहली बात है। हाँ, आ गया। टेबल और आगे ले लो चाहे। कैसे करें, और जो व्यक्ति या जो लोग, जो टीम इंटरव्यू ले रहे हैं, वो क्या देखना चाह रहे हैं आपके अंदर। एक स्टूडेंट, आप सब ये कैंडिडेट्स कहना चाहिए, जो नौकरी प्राप्त करने के लिए आवेदन जिसने किया है उसके अंदर वो ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाया, इसका मतलब कोई खास चीज उसमें वो देखना चाह रहे हैं, वो क्या चीज है। और ये भी कि आप जब उनसे बात करेंगे तो कैसे लग रहे हैं आप उसको बोलने में, दिखने के अंदर, सबके अंदर आप कैसे, आप ड्रेस पहननी चाहिए और तैयारी कैसे करनी चाहिए इंटरव्यू की, और क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, और उनका उत्तर क्या क्या दिया जाना चाहिए, कैसे दिया जाना चाहिए, इसके अलावा क्या किया जाना चाहिए, और कुछ डॉन्ट्स का मतलब वो चीजें जो कि आपको इंटरव्यू के दौरान नहीं करनी चाहिए, और वो चीजें जो कि करनी चाहिए, डूज एंड डॉन्ट्स जिनको कहते हैं, ये बातें। और इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद में क्या किया जाना चाहिए, ये बातें और ये सब चीजें आपको हम करेंगे। इससे हेल्प मिलेगी आपको, यदि आप ठीक से इनको समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आप इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि क्या और चीजें ली जानी चाहिए इंटरव्यू के लिए। कोई स्टूडेंट बताएगा कि भाई जो ये बातें हमने ली है कि भाई ये तो हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा और क्या लिया जा सकता है। कुछ बोलोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ये वो चीज है जो कि बहुत सारी चीजें देखेगा उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी है और ओके, लेट अस गो अहेड। ये हमारा उद्देश्य है इस टॉपिक का, इसका हमारा ये उद्देश्य है। देखिए, इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है, इंटरव्यू जब दे रहे हैं तो क्या पर्पस होता है। आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप ये सिद्ध करना चाह रहे हैं अगले व्यक्ति के सामने कि आप सबसे बेहतर, सबसे योग्य व्यक्ति इस जॉब के लिए हैं। यू आर द बेस्ट चॉइस, आप सबसे बेहतर व्यक्ति हैं। बहुत सारे लोग हैं आपके अलावा वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, लेकिन आपको ये सिद्ध करना है अगले 10, 15, 20, 25 मिनट के अंदर, टाइम बहुत सा कम होता है, हो सकता है 2 मिनट में आपको डिस्कस कर दिया जाए, उस दौरान में आपको सिद्ध करना है कि आप उस जॉब के लिए सबसे उपयुक्त,
बाकी लोगों से सबसे ज्यादा है, श्रेष्ठ अंग आपका। देखिए इंटरव्यू का मतलब देखिए आप, इंटरव्यू का मतलब इंटर दो चीजों से बना है। इंटरव्यू शब्द किन से बना है? इंटर मतलब बिटवीन, बीच में। व्यू मीन्स, व्यू का मतलब टू सी, व्यू का मतलब टू सी, देखना। साइट दृश्य। दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्ति कौन होंगे? इंटरव्यूअर जो कि इंटरव्यू ले रहा है और इंटरव्यूई जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। दो के बीच में ये एक आमना सामना जिसको कह सकते हैं आप, एक दृश्य है के अंदर एम्प्लॉयर एंड एप्लीकेंट, जो नौकरी देने वाला है वो और जिसने आवेदन किया है नौकरी के लिए, दो लोगों के बीच का ये है। एम्प्लॉयर का एम क्या होता है? देखिए इंटरव्यू के दौरान जो आपको नौकरी देने जा रहा है, जिसने आवेदन किया है, उसका उद्देश्य क्या होता है कि भाई जिस एप्लीकेंट को जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो क्या हमारी कंपनी के लिए, हमारी फर्म के लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए उपयुक्त है भी कि नहीं है। देखिए याद रखें, इंटरव्यू का ये कदम मतलब नहीं है कि आपकी इंटेलिजेंस को परखा जा रहा है। क्या नहीं परखना है? बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हो सकते हैं लेकिन वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए बिल्कुल कंप्लीटली फेलियर हो सकते हैं, किसी काम के नहीं हो सकते हैं। इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती है बहुत ज्यादा। अब आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं अलग बात है, आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में काम करना चाह रहे हैं अलग बात है, जिसके अंदर आपको नॉलेज की जरूरत होती है ज्यादातर। बट दूसरे जॉब्स हैं जिनके अंदर उस नॉलेज के अलावा बहुत सारी और चीजें होती हैं। और एप्लीकेंट का उद्देश्य देखिए, दोनों जो इंटरव्यू ले रहा है उसका उद्देश्य है कि क्या जिस व्यक्ति से का मैं इंटरव्यू ले रहा हूं वो हमारे काम का है या नहीं। और आपका उद्देश्य यह है कि जिस कंपनी के लिए या जिस डिपार्टमेंट के लिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं वो मेरी चॉइस का है या नहीं। ये दोनों पर्पस, दोनों के अलग अलग पर्पस है। देखिए इंटरव्यू के दौरान क्या चीज देखी जाएगी, क्या देखी जाएगी? पहली बात, जनरली ये होता है कि आप इंटरव्यू, जनरली हमेशा नहीं होता है, बहुत दफा ऐसा होता है कि इंटरव्यू देने से पहले आपने कोई रिटन एग्जाम पास करी है और उसको पास करने के बाद में आपको सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में जाकर के किसके लिए बुलाया जा रहा है? इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। उस दौरान ये देखा जा रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब जो कि होनी चाहिए। देखिए आदमी जिसको हम कहते हैं वो क्या है? ये शरीर तो आदमी नहीं है, जो कपड़े पहन रहे वो आदमी नहीं है, वो है क्या? तो क्या है? कुछ और है क्या? समथिंग बियॉन्ड व्हाट अपीयर्स, समथिंग जो कुछ दिखाई दे रहा है उससे अलग हट करके उसके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, उसका सोचने समझने का तरीका, उसका नजरिया, उसकी वैल्यूज, ये एटीट्यूड, बहुत सारी दूसरी चीजें, उसका नॉलेज, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिलकर के एक व्यक्ति बनाते हैं, जिसका चरित्र बनाते हैं जिसे कहते हैं। तो और कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये भी किस दौरान देखा जाता है? एक मुझे याद आ रहा है, एक फिल्म देखी थी मैंने, इसलिए पूरी नहीं देख पाया, थोड़ी सी देखी, चर्चा में बहुत थी फिल्म, और ऐसे ही टीवी ऑन किया, बाय चांस लेट अस सी व्हाट वाज देयर, वो 3 इडियट्स देखी होगी ना हमने, देखी होगी, और उसमें इंटरव्यू का एक सीन चलता है उसमें, आपको क्या खास बात है उस सीन की? कि व्यक्ति को, एक इडियट को, हम आप जो और इडियट, उसको बुलाया जाता है, उसको कहा जाता है कि भाई आपके व्यूज जो है वो बहुत ही एडमेंट है और बहुत ही रिजिड है, ऐसा कुछ होता है, और आपको हम जॉब इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आपके जो है हमारे को जिस जॉब के लिए चाहिए उसमें आदमी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, आप तो मगर डिवाइस नहीं है इसी तरीके से, इसमें चेंज नहीं हो सकता। और उस व्यक्ति का क्या जवाब होता है? वो क्या कहता है? किसी ने फिल्म देखी है क्या? वो कहता है कि I'm not going to change at all, मैं चेंज करने के लिए तैयार नहीं हूं, कि इस एटीट्यूड को करने के लिए मुझे बहुत सारा चेंज अपने आप को करना पड़ा, केवल इस एटीट्यूड के लिए मुझे चेंज करना पड़ा, इसलिए मुझे आपकी नौकरी की जरूरत है मेरे इस एटीट्यूड की कीमत के ऊपर। वो कह रहे भाई देखिए आप तो है क्या, आप जैसे बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, ये तो एटीट्यूड की बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या चेंज कर लेते हैं इस जॉब को लेने के लिए। आप भी सोच लीजिए, लेकिन आपने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह सोच लिया, चेंज ना इसको, और फिर उसको वो जॉब
इट हैपेंस। आदमी के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए और उन क्वालिटीज की वजह से जो है वो चेंज और जॉब मिलता है, केवल इंटेलिजेंस नहीं। आदमी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती है, उसके चरित्र की विशेषताएं होती हैं। रिमेंबर, आपके चरित्र में भी, आपके कैरेक्टर के अंदर भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए कि मेरे लिए खास बात है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। है क्या कोई खास बात हमारे अंदर? कभी सोचा है क्या? है क्या भेड़ों की तरह से चल रही है? कोई खास बात? सारी भेड़ें एक जैसी रहती है, एक दूसरे के पीछे चलती रहती है, एक कुएं में गिर गई तो दूसरे भी चले जा रहे हैं। कुछ सोचिए आप कि आप भी वैसे ही हैं जैसे दूसरे हैं, या कुछ हटके? गलत सेंस में नहीं, गलत सेंस में नहीं, अच्छे सेंस में। कोई ऐसी क्वालिटी है आपके अंदर की, ये आपकी विशेषता है जिसके अंदर थोड़ा आदमी गर्व कर सके, मेरी खास बात है भाई, यूएसपी से कहते हैं, खास बात है मेरी। ऐसी क्वालिटीज को डेवलप करिए, आप देखेंगे कि नौकरी, देखिए बात कुल मिला करके ये कोई डायलॉग नहीं है, हकीकत ये है कि पूरी दुनिया में तो पता नहीं जो भी होगा, हिंदुस्तान के अंदर एम्प्लॉयबल लोगों की भारी कमी है। जो भीड़ है, जो अनएम्प्लॉयड है, उनके खास साथ में तो उनमें कुछ भी क्वालिटी नहीं है। उन्होंने डिग्री ले रखी है, कागज का टुकड़ा लिए घूम रहे हैं, उसके अंदर मार्क्स लिए घूम रहे हैं कि मेरे 90% है, 100% है, उसके अलावा उसके पास में कुछ भी एम्प्लॉयबल नहीं है। सर्वे आया है कि जो डिग्री होल्डर्स हैं उनमें अराउंड 80% अनएम्प्लॉयबल, यानी वो किसी काम के नहीं, किसी भी काम के नहीं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। जिसमें काबिलियत है, नौकरी उसके पीछे है, नौकरी के पीछे नहीं दौड़ता, उसको हलाक है क्योंकि उसके अंदर खास बात है, सचेत है उससे पहले से ही। और वो आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, थोड़ा सा करके। दूसरी बात देखिए, हर एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय के अंदर देखना चाहता है, वो एक चीज देखना चाहता है, उसका एटीट्यूड, नजरिया क्या है उसका। एटीट्यूड का मतलब समझते हो, क्योंकि ये वो वर्ड है जिसको हम बार बार यूज करेंगे इस दौरान, और वो वर्ड क्या है? एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी समथिंग? एटीट्यूड, जिसको नजरिया भी कह सकते हैं हिंदी में, क्या होता है इसका मतलब? दृष्टिकोण से मतलब यूज बहुत करते हैं, दृष्टिकोण, मेरा दृष्टिकोण ये है, उससे मतलब क्या है? इसको आप सिंपल कहिए, द माइंड्स आई। एटीट्यूड मींस द माइंड्स आई। दिमाग के अंदर एक तीसरी आंख होती है जिससे आदमी देखता, बहुत कुछ देखता है। असली आंख वही है, तुम दो इनसे देखते हो तो कुछ भी नहीं हो, सब देख रहे हैं। एक और तीसरी आंख है जिसकी वजह से आप पता चीजों को नजरिए से देखते हैं, इस देख रहे हैं। इसलिए एक ही चीज को देखने का हर व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, कि जो दृष्टिकोण, वो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक एम्प्लॉयर चाहता है कि हमारे एम्प्लॉयर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ये सोचता है कि ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा कर सकता हूं। थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कैन, CAN, इंग्लिश का वर्ड है कैन, कैन, आई कैन। और जो नेगेटिव का होता है वो क्या होता है? कांट, मैं नहीं कर सकता। दुनिया कैसे लोगों की होती है? तुम में से कितने लोग हैं कैसे सोचते हो? अच्छी नौकरी मिल सकती है, तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तुम हिमालय का एवरेस्ट पर चढ़ सकते हो, तुम दीवार की पार जा सकते हो, ऐसा ही तो सोचते हो तुमने। और ज्यादातर ने ऐसा सोच करके अपने कवाड़ा कर लिया कहीं। ये खोपड़ी है ना, इसमें क्या क्या कचरा भर रखा है हमने सबने, उसकी सफाई मांगता है। हम बाहर की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, लेकिन कभी एक चीज की सफाई नहीं करते, किसकी? दिमाग के अंदर क्या क्या भर रखा है, उसको निकालना आसान नहीं है। वो सफाई बड़ी मुश्किल है, लेकिन आप सोच के करेंगे कि कचरा नहीं है, हम सोचें तो थोड़ा ठीक से सोचें, वही विचार आने दो जो कि आने योग्य है। स्वागत करिए उसका जो अच्छा विचार आ रहा है, स्वागत करिए उसका, कचरे का नहीं। वो आए उसको वैसे बंद करिए, इशारा, आप दरवाजे बंद करेंगे कि मैं सब कुछ कर, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल मेरे लिए, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकने में सक्षम
नेपोलियन जब कहता था कि इम्पॉसिबल इज अ टर्म दैट इज नॉट इन माय डिक्शनरी, और वो ऐसे तो नहीं कहता, उसमें इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस था, किसी व्यक्ति के अंदर वो इम्पॉसिबल सोचता ही नहीं। बात ये है कि तुम सोचते हो इम्पॉसिबल के टर्म्स के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। काम इम्पॉसिबल है या नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखें, आप क्या सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं कर सकता हूं ऐसा। कोई भी एक व्यक्ति जिस काम को कर सकता है उसको मैं भी कर सकता हूं, और मैं करूंगा, मुझे कोई रोक सकता नहीं उससे। ये जो फीलिंग होता है वो कॉन्फिडेंस कहता है। और हर एम्प्लॉय चाहता है कि हमारे एम्प्लॉय के अंदर ये फीलिंग होती है, यस ये टारगेट करना है, हो जाएगा, ऐसे करना है, बिल्कुल हो जाएगा। और पर ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो आप देखिए जो टारगेट या जो बातें कर रहे हैं ये तो रियल में नहीं हो पाती। ऐसा व्यक्ति नेगेटिव वाला होता है, वो उसकी किसी को जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत ऐसे व्यक्ति की नहीं होती है। तो ध्यान रखें, अभी से आप अपना एटीट्यूड कैसा बनाएंगे, आदत डाल लीजिए उस माहौल के अंदर जिसमें हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, घिरे हुए हैं हम चारों तरफ से, किनसे, नेगेटिव मेंटालिटी के दौर से। स्टूडेंट ने मैंने पूछा था सर यदि घर में कोई नेगेटिव मेंटालिटी वाला हो तो कैसे बचे उससे, मतलब बड़ा मुश्किल है। और घर में तो है नेगेटिव वाला, हमारे घर में ज्यादातर कोई इतना दुखा पॉजिटिव थिंकिंग वाला मिल जाए तो गनीमत है आपकी, बाकी तो घर में ही मिलेंगे पैसा। बचो उनसे, बचने का मतलब बचने से मतलब ये नहीं कि आप इस घर में नहीं रहेंगे, मतलब बचने से ये है कि उनके विचारों से आप अपने विचारों को मत करिए कि और उनका सोचना अपना है, उनका सोचना अपना है, मेरा सोचना अलग है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूँ वो अच्छा है, गलत नहीं है बेसिकली। एनीवे देखिए आप मुझे एक बात बताइएगा, बात की कैसे नहीं, एक एम्प्लॉयर जो आपको नौकरी देने जा रहा है किसी बात के लिए, उसको क्या चाहिए व्यक्ति के अंदर, क्या कुछ चाहिए? देखिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया, वो नौकरी दे रहा है तो उसको कुछ चाहिए कि नहीं आपसे, क्या चाहिए, कैसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको कि वो हायर करेगा? हाँ शाबाश, सोचिए एक नंबर कौन सा क्या होता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस है वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। और गुड पर्सनैलिटी। लेकिन अब आगे थोड़ा मुश्किल होगा कि गुड पर्सनैलिटी से क्या मतलब है। वेरी गुड। सुंदरता कुछ भी नहीं है। सुंदरता जिसको तुम कहते हो, जिसको उलझी पड़ी रहती है दुनिया, उनको पता ही नहीं सुंदरता क्या होती है। गलत फहमी मत रहना, जो ऊपर दिखाई देता है वो सुंदर से कोई लेना देना नहीं है उसका। इस पे अपन आएंगे बाद में इस टॉपिक पे, बट यस, और इसके अलावा ऑनेस्टी, 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 HONES, एच साइलेंट होता है इसमें, क्या होता है? ऑनेस्ट होना चाहिए ना। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी क्या होता है? मतलब ईमानदार होने का मतलब क्या है? चोरी नहीं करे, झूठ नहीं बोले, सही को सही कहे, सही को सही करे, जैसा जैसा वैसे छुपाने की कोशिश नहीं करे। वेरी गुड। मोहल्ले की कोई किसी को आदत चोरी की है तो चोरी भी करके दिखाए कि वो आदत नहीं गलत है बेसिकली। हाँ, इट्स ऑलराइट। तो चलिए ऑनेस्ट, और इसके अलावा और क्या क्या क्वालिटी देखेगा आप? सही इंटरव्यू या आप किसी को नौकरी देना चाह रहे हैं, आप क्या देखेंगे उसके अंदर? उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑनेस्टी की हम बात कर रहे थे ना, कुछ चीजें हिंदुस्तान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दे आर कंट्री स्पेसिफिक इन द सेंस कि कुछ चीजें जो है जो जहां रेयर होती है वहां पर उतनी ही उनकी पूजा की जाती है, उनको तवज्जो दी जाती है। जैसे ऑनेस्टी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान में। क्यों क्यों क्यों? ढूंढने से नहीं मिलेगी, ऑनेस्टी नहीं मिलेगी। किसी व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट करो कि वो ऑनेस्ट रहे, बड़ा मुश्किल है। और यदि वो ऑनेस्ट है तो समझ लीजिए कि आप हीरे हैं, आपके अंदर एक बहुत बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है, वो से है यू आर ऑनेस्ट। बहुत से लोग जो जिनके चारों तरफ है खाना में तो झूठ बोलते रहते हैं, खाना में बेईमानी की जरूरत नहीं है उनको,
लेकिन ऐसे कर करके और गड़बड़ हो गई सारा। एनीवे, और इसके अलावा जल्दी से स्पीकिंग पावर, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाया, बिल्कुल बोलने काफी बहुत जरूरी है, उसकी आवाज वेरी गुड, वेरी गुड। और बोलिए, सोचिए जरा, दिमाग को आदत डालिए एक और चीज की, वो क्या, सोचने की आदत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमन थिंक, सोचने की आदत भी एक इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते नहीं है, सोचने का काम कोई और करता है। वो तो कहने में जैसे जिसको हम परंपराएं कहते हैं, वो क्या है, मुझे इजी रास्ता है क्या करने का, क्या सोचने का काम कर लिया, ऐसे किया जा रहा है, लोग सब ऐसे ही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वो इजी हो जाता है दिमाग से। और क्या सोचिए, बताइए आप, सोचिए क्या होना चाहिए, भाषा ज्ञान होना चाहिए, वेरी गुड। कम्युनिकेशन स्किल्स कह सकते हैं आप, कमांड होना चाहिए लैंग्वेज के, कोई व्हाटएवर द लैंग्वेज कोई भी हो, उसका कमांड होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ बताएंगे, टेक्निकल नॉलेज से क्या मतलब, वेरी गुड। कंप्यूटर का तो आजकल देखिए बात सही हो गया कि आप कुछ भी काम करने के लिए आवेदन करें, एक चीज कंपल्सरी है, वो क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जैसे आपको लिखना आना चाहिए ना, आना चाहिए, लिखने नहीं आना चाहिए तो पढ़े। तो आजकल वो लिखने वाला, हाथ से लिखने वाला काम लगभग खत्म सा हो गया है, क्या लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन कंप्यूटर्स में, और इसका नॉलेज नहीं तो आप पहले ही दुनिया से छूट चुके हैं। और तुम्हारे को नॉलेज है कि नहीं, कितनों को नॉलेज है कंप्यूटर्स का, कंप्यूटर काम करते हैं, जो जिनको नॉलेज नहीं है, पहली बात तुम्हारी उम्र के अंदर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो तुम माय डियर फ्रेंड अभी से दुनिया से बहुत पीछे हो गए। तुम्हारा दोस्त बनते ना किसी को, बेरोजगारों की भीड़ के अंदर आप पड़े, आप बिल्कुल बेकार है, किसी काम के नहीं है, हम सॉरी काम के हैं आप, लेकिन आपने एक क्वालिटी डेवलप नहीं करी, आपको नॉलेज होना चाहिए, वो किसका होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी उम्र है, ये कुछ चीजें उम्र से जुड़ी हुई होती है, उस उम्र के अंदर चीजें बहुत ज्यादा सीखता है, जल्दी सीखता है, क्विक सीखता है, ये लर्निंग का स्टेज है, इसमें क्यूरियोसिटी होती है, जल्दी सीखता है। मैं यदि अब सीखना चाहूंगा तो मुझे मजबूरी में सीखना पड़ेगा, तुम्हारे जोश और मेरे पास स्मार्ट लड़के और लड़कियां आजकल कंप्यूटर्स के लिए क्या क्या कहाँ जा रहे हैं, और अभी तो हम कहाँ पीछे चल रहे हैं, कंप्यूटर्स का नॉलेज नहीं है। तो आप पहली बात, वो तो नेसेसिटी है, उसके बिना तो कोई काम नहीं है, आप किसी जॉब के काबिल नहीं है यदि कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। तो इसके अलावा टेक्निकल नॉलेज जो बता रहे हैं, इसका मतलब शायद मैं समझ रहा हूँ ये कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब के लिए कुछ खास तरह की नॉलेज की जरूरत होती है। जैसे कंप्यूटर्स के लिए अप्लाई करें, उसका नॉलेज होना चाहिए, या कोई और किसी तरह का है उसका नॉलेज उसको होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा देखिए ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि आदमी को इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको अपने सब्जेक्ट का, अपने फील्ड का नॉलेज खूब होना चाहिए। मैंने इंटरव्यू किया, सारे सवालों के जवाब मैंने सही दिए, एक भी सवाल का जवाब मैंने गलत नहीं दिया, फिर भी मेरे को सेलेक्ट नहीं किया इंटरव्यू के लिए। भाई भतीजावाद चल रहा है, सब भ्रष्टाचार है हिंदुस्तान, सब जगह करप्शन फैला हुआ है, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरों ने रिश्वत दी, ये किया वो किया, उनका इसलिए हो गया और मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि सिस्टम में गड़बड़ है। हम सारे दोष निकालते रहेंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और दोष किसको दे रहे हैं, भ्रष्टाचार है और रिश्वत है, ये वो है। और मैंने सारे सवालों का जवाब दिए। भाई तुम गलत सोच रहे हो, सवालों के जवाब से आपके सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं था। जिसको आप सही कर रहे हो, सही किसने पूछा था तुमसे कि तुम सही जवाब दो, ये किसी ने पूछा ही नहीं था, लेकिन तुमने काम ख्याली कर लिया कि सही सवाल का जवाब, सही जवाब देने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुम्हें इंटरव्यू के बारे में आइडिया नहीं था, इसलिए हम गलत कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखें, जितना करप्शन की बातें करते हैं उतना करप्शन है नहीं। जहां जो आरपीएससी हो या वो कहीं भी होगा, उनको थोड़ा बहुत गड़बड़ चलेगा, कहीं भी चलेगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन होगा, पक्का होगा, ये निश्चित आप गान मान ले, और बिना पैसे दिए होगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग आगे से रखो। तो बाहर जाओगे तो सब यही कहेंगे तुम्हें कि गड़बड़ चलता है, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा होना नहीं है। ये सोचना गलत है, इतना नहीं। आपने काबिलियत है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोकेगा। है अभी
सारा भ्रष्टाचार गड़बड़ के बावजूद हिंदुस्तान में अब भी ऐसा नहीं है, बहुत बहुत कुछ बचा है, ऐसी ऐसी बात नहीं है। लेट अस थिंक पॉजिटिव। तो चलिए क्विकली हमारे देखिए ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, है ना, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए आदमी के अंदर। बहुत कम लोगों में होता है कि यार मेरे को क्या करना है, इससे ये नहीं है। जिम्मेदारी का कि आपको जो काम दे दिया गया है उसके लिए आप जिम्मेदारी के साथ में उसको निभाएंगे, वरना मैं ऐसा होगी तो अब मेरे से तो नहीं हो सकता, ये मेरे काम नहीं है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, या वो करेगा ये करेगा। और पॉजिटिव थिंकिंग तो होना ही चाहिए, और टाइम की वैल्यू भी समझ में आनी चाहिए कि समय बड़ा कीमती है, मेरा समय भी कीमती है और दूसरों का समय भी कीमती है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, और हिंदुस्तान के अंदर इसकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वैल्यू ऑफ टाइम नहीं समझते, समय की कीमत को हम हिंदुस्तानी बिल्कुल नहीं समझते, बिल्कुल 100% नहीं समझते। पंक्चुअलिटी नाम की चीज हमारे सिस्टम से कंप्लीटली गायब है, कंप्लीटली। तुम्हें कभी भी कोई भी काम टाइम पर होता हुआ नहीं मिलेगा, कहीं पर भी। ये रेयर होगा, किसी ओकेजन पे कोई काम टाइम पे होगा, तो जिसको हम पंक्चुअलिटी कहते हैं। तो ये क्वालिटी किसी के अंदर, और ये चीजें केवल आदत की होती है, बहुत सारी चीजें किसकी होती हैं। अब अभी से आदत डालिए कि बिल्कुल मुझे कॉलेज 10 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना, किसी भी वजह से। अब बहाने बहुत होते हैं, जैसा वो ट्रेन मिस हो गई, वो बस का एक्सीडेंट हो गया, मेरी साइकिल पंक्चर हो गई, वो लेट उठा, घर वालों हो गया, आज ये हो गया। बहाने बहुत हैं, लेकिन काम तो भाई नहीं, उन बहानों की कोई परवाह नहीं करने वाला। तुम्हारे साथ क्या घटना घटी इसका कोई मतलब नहीं है। तुम बीमार हो गए और परीक्षा नहीं दे पाए, तुम्हें तो पूछे रह गए तुम बीमार किस वजह से परीक्षा नहीं दे पाए। कारण इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखें, कारण इंपॉर्टेंट, कॉज एंड इफेक्ट होता है, कॉज एंड इफेक्ट थियरी होती है, कारण और उसका परिणाम। परिणाम इंपॉर्टेंट है, ये कारण किस वजह से गड़बड़ हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी से आप टाइम की वैल्यू समझना शुरू करें आप, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, अपनी बात को सटीक तरीके से, उसी तरीके से आप अगले तक पहुंचा दें जिस तरीके से आप सोचते हैं। लोगों के अंदर देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप कुछ कहना चाहते हैं, अगले तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो बात उस रूप में और इस तरीके से पहुंच नहीं पाते जिसमें आप चाहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आज की दुनिया में बेहद जरूरी है। आपको अगले व्यक्ति को अपनी बात से कन्विंस करना है, ये तभी होगा जब भाषा में कमांड होगा। और नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है, आप नॉलेज करेगा तो आपके बोलने में, विचारों के अंदर आपका एक्सप्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली सटीक होने लगेगा। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि होनी चाहिए, जिसको हम ऑक्यूपेशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो क्या होती है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित जिस भी चीज की नॉलेज जरूरी है वो तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कोई जॉब है, किसी भी जॉब, आप टीचर बनना चाह रहे हैं और किसी सब्जेक्ट का बनना चाह रहे हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट का तो नॉलेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं इंग्लिश के टीचर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इंग्लिश मुझे आती है, लेकिन वो तो आनी चाहिए। कंप्यूटर पे अप्लाई कर रहा हूँ, कंप्यूटर मुझे आता ही नहीं है, तो वो तो होना ही चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो तो मान के चलना सब में है, लेकिन वो होना बहुत जरूरी है, वो भी टेस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के दौरान। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, जिंदगी में गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर गोल सेटिंग होता है कि मुझे इस समय के अंदर इतना गोल अचीव करना है, ये टारगेट मुझे हासिल करना है। जिंदगी में भी कोई गोल्स है क्या?